हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मैं दीपांशु टेलर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर आया हूं। एक बार फिर से नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो मैं बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही सुन रहे हो। किसकी सर जी? एनएफसी की तरफ से वैकेंसी आई है। एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना की तरफ से बेटा वैकेंसी रहने वाली है। ओपनिंग डेट टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सर 21/3/2026 को हो चुका। बात बताने जा रहा हूं लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/4/2026 रहने वाली है। चलो तो आइए बात कर लेते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर कि सर जैसे कि आप देख पा रहे हो नर्स ग्रेड ए। क्या सर जी? नर्स ग्रेड ए पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड रहने वाला इसका 12602। क्या रहने वाला बेटा? पोस्ट कोड 12602 इसका पोस्ट कोड रहने वाला है। आगे मैं बता दूं आपको कि सर पे ग्रेड बहुत ही शानदार रहने वाला है। सेंट्रल की वैकेंसी है। बेसिक पे ऑफ कितना रहने वाला बेटा? 7 पे ग्रेड आपको इसमें मिलने वाला है। 44,900 रुपए। चलो आगे बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एज लिमिट क्या रहने वाली है? 18 साल से 30 साल की एज लिमिट इसमें रहने वाली है। चलो आइए बात कर लेता हूं एक बार सर जी कि कौन कौन इसको भर सकते हैं। ध्यान से सुनो कि सर पोस्ट कितनी रहने वाली है। ध्यान से सुनो कि बेटा पोस्ट कितनी रहने वाली है। नर्स ग्रेड ए की टोटल पोस्ट दी गई है आपके सामने 11 पोस्ट। कितनी पोस्ट? टोटल पोस्ट है 11 पोस्ट। यूआर की रहने वाली है 8, एससी की रहने वाली है 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। ठीक है, ये सारी की सारी पोस्टें रहने वाली है। आगे मैं बताना चाहूंगा आपको, वैसे वेरियस पोस्ट पर क्या रहने वाली बेटा? बहुत सारी पोस्ट है, पर अपने को तो क्या नर्सिंग से ही मतलब है। चलो आगे मैं बताना चाहूंगा एक बार कि सर एक बार सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेना बेटा। अब मैं बताना चाहूंगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या? बिल्कुल सही सुन रहे हो सर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? या तो आपने जीएनएम कर रखा हो 3 साल का कोर्स, या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, या फिर नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्म्ड हॉस्पिटल के अंदर कर रखा हो। ठीक है, आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल के अंदर, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड अबव फ्रॉम आर्म्ड फोर्स कर रखा हो। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है। क्या सर जी? जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिर 3 साल का आपने नर्सिंग एक सर्टिफिकेट के साथ में आर्म्ड हॉस्पिटल में क्या कर रखा है बेटा? जॉब कर रखा है। चलो सर आगे बताने की कोशिश करता हूं। आइएगा कि सर सिलेक्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि सर जी मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। सबसे पहले सुनने की कोशिश करना कि सर मेथड ऑफ स्क्रीनिंग, ध्यान से सुनो कि सर इसमें 1/3 नेगेटिव रहने वाली है। क्या सर जी? इसके अंदर 1/3 नेगेटिव रहने वाली है। ध्यान से सुन लेना। और 3 टेस्ट के अंदर बेटा क्या 3 स्टेज के अंदर आपका टेस्ट रहने वाला है। ध्यान से सुनो। स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट रहने वाला है। स्टेज सेकंड में एडवांस टेस्ट रहने वाला है। स्टेज थर्ड में स्किल टेस्ट रहने वाला है। ध्यान से सुनना कि सर क्या होगा। अरे स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनो। स्टेज फर्स्ट में आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट रहने वाला है, जो कि कितने बेटा 1 आवर ड्यूरेशन का रहने वाला है। स्टेज सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा, जो कितने घंटे का होगा बेटा? 2 घंटे का रहने वाला है। आगे मैं बताने जा रहा हूं प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर ओमार बेस्ट टेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन रहेंगे। क्या बेटा? ध्यान से सुनने की कोशिश करो। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन तो किसके रहेंगे? मैथमेटिक्स। 20 क्वेश्चन किसके रहेंगे? साइंस के। और 10 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं? जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना। और साफ साफ लिखा गया बेटा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और के कैंडिडेट स्कोरिंग कितना रहना चाहिए बेटा? लेस देन, कम से कम जनरल की कितनी रखी गई इसमें? लेस देन 40%। और रिजर्व कैटेगरी की लेस देन 30% इसमें रखी गई है। ठीक है, आगे चलो बात कर लेते हैं बेटा एडवांस टेस्ट के ऊपर। किस पर? एडवांस टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर जी एडवांस टेस्ट में क्या रहने वाला है। तो आइए, एडवांस टेस्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनना, जो 50 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं? अपने नर्सिंग सब्जेक्ट से। अरे किससे? कि नर्सिंग सब्जेक्ट से। जैसे नॉर्सेट के अंदर प्री और मेंस होता है ना, तो वैसे ही इसके अंदर प्री में क्या है बेटा? नॉन नर्सिंग रखी गई। प्री के अंदर क्या? नॉन नर्सिंग रखी गई। और मेंस में क्या? एडवांस, जिसको इसमें नाम दिया गया उसके अंदर नर्सिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नर्सिंग क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलो और ध्यान रखो, इसके अंदर कैंडिडेट स्कोरिंग जनरल की कितनी रखी गई?
लेस देन 30% और रिजर्व कैटेगरी की लेस देन 20% रखी गई है। आइए मैं बताने वाला हूं बेटा इसके बाद में कि सर चलो आइए, और सबसे एंड के अंदर स्किल टेस्ट, जैसे ही जिन स्टूडेंटों ने प्री और एडवांस दोनों क्लियर कर लिया, उसके बाद में क्या बेटा स्किल टेस्ट रहने वाला है, ध्यान से सुन लेना, स्किल टेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा कि सर एज रिलैक्सेशन कि सर ओबीसी को 3 साल का होगा, एससी को 5 साल का, डब्ल्यूबीडी को 10 साल का रहने वाला है। चलो सर जी, एक सर्विसमैन को एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर, बिल्कुल सही। और ध्यान से सुनिएगा कि सर जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे आपको अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से सुन लो। अप्लाई कैसे करना है बेटा, ये सारी की सारी अपडेट ये आपको इस लिंक पर मिल जाएगी, तो यहां जाकर अपना फॉर्म फुलफिल कर सकते हो। चलो, और ध्यान रखना कि लास्ट डेट क्या रहने वाली बेटा, 18/4/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आगे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख लेना बेटा, क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें एक बार देख लेना कि आपको कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और ध्यान से सुनो, सबसे अच्छी बात कि क्या सर जी नर्स ग्रेड ए, अरे ध्यान से सुनो कि सर नर्स ग्रेड ए एप्लीकेशन फीस कितनी है बेटा, मात्र 150 रुपीज। अरे क्या बिल्कुल कम रखी गई है, 150 रुपीज इसकी फीस रखी गई है। चलो आगे सर जी ध्यान से सुनने की कोशिश करो बेटा, ये सारी इसके अंदर और इंफॉर्मेशन दी गई है। और सबसे अच्छी बात, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी सिटी के अंदर एग्जामिनेशन रखे गए हैं। तो ध्यान से सुनो कि सर हैदराबाद, तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र, रावतबाटा, राजस्थान एंड पांजाकल, ठीक है, तमिलनाडु, इसके अंदर बेटा अपने एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं। ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, पर इनके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर डेफिनेटली हो सकते हैं। चलो आगे बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि इनको क्लियर करने के बाद में, इनको क्लियर करने के बाद में इसके अंदर ध्यान से सुनो क्या क्या दिया गया है। इसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट विल बी नोटिफाइड। ये एनएफसी की जो वेबसाइट दी गई बेटा, इस पर आपको क्या नोटिस मिल जाएगा कि हाँ नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि क्या रहने वाला है, कौन सा टेस्ट कब रहने वाला है। आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको एडमिशन टू बी एग्जामिनेशन इंटरव्यू, ठीक है, कि आपको क्या क्या ले जाना है, ठीक है, ये क्या क्या लगने वाला है बेटा, इंटरव्यू के टाइम में देख लेना, ये सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। फिर उसके बाद में आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलो, तो ये थी बेटा आज की अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी एनएफसी के द्वारा दी गई। और ध्यान रखना पेपर जो रहेगा, टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। ध्यान से सुनना बेटा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। चलो सर जी आगे बताइए। और ये सारी की सारी बेटा एक बार पीडीएफ है, एक बार इसको देख लेना कि हाँ। और सबसे अच्छी बात ये जरूर देख लेना कि सर जी लास्ट डेट क्या है इसकी, 18/4/2026। क्या सर जी 18/4/2026 रहने वाली है। तो बेटा जल्दी जाइएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर आपको फॉर्म कैसे करना है, लिंक पर जाकर करना है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर फीस भी बहुत कम रखी गई बेटा, फीस भी बहुत कम रखी गई, तो आप जाकर आराम से इजीली भर सकते हो। तो बेटा आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हो हमारे विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।